नमस्कार दोस्तों। पूरे 5 साल बाद भारत में एक बार फिर लोकसभा चुनाव की बारी आ गई है। उस लोकसभा चुनाव की जो भारत के लोकतंत्र का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भारतीय लोकतंत्र की एक एडवेंचरस जर्नी पर, जहां हम बात करेंगे भारत के कुछ खास राज्यों में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की। अब आप सोच रहे होंगे कि वो खास राज्य कौन सा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहां पर दक्षिण भारत के 5 राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव का जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, ये वही 5 राज्य हैं जहां जहां द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे चुनाव में मंदिर कहां से आ गए? तो जब बड़े बड़े राजनेता चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भारत के मंदिरों का चक्कर लगा सकते हैं, तो फिर हम अपनी चुनावी कहानी के मंदिर को भूमिका में क्यों नहीं मान सकते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर मंदिरों का चर्चा करने वाले हैं। यहाँ चर्चा होगी चुनाव की, चुनाव के परिणाम की, चुनाव दौरे की और चुनाव की राजनीति की। आप जानेंगे इन राज्यों में कुछ खास चेहरे के बारे में, जिन चेहरों से उनका पार्टी की उम्मीद जुड़ी है। आप जानेंगे चुनावी माहौल के बारे में और 2024 के चुनाव से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। उस चुनावी माहौल के बारे में जो इलेक्शन की तारीख तय होने से लेकर रिजल्ट आने के कुछ समय तक देखा जा सकता है। वैसे तो जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो जनता की नज़र भारत के कुछ 543 लोकसभा सीटों पर टिकी होती है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उन 5 राज्यों की 129 सीटों की, जहां द्रविडियन आर्किटेक्चर मंदिरों में देखने को मिलता है। साफ साफ कहें तो हम चर्चा करने वाले हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीटों की। अब इन 5 राज्यों के कुल 129 सीटों पर कौन सी पार्टी अपना नाम दर्ज कराएगी, ये तो जून में रिजल्ट के वक्त पता चल ही जाएगा दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं ना कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप इतिहास किताब का रुख कर सकते हैं दोस्तों, और आज के माहौल का जायजा भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास पेशकश, जिनका नाम है अब की बार किसकी सरकार, और ये है इसका साउथ एडिशन सूरज यादव के साथ भारतीय जमीन पर। चुनावी दंगल की इस खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण भारत के उस राज्य के लोकसभा चुनाव की जहां पिछली बार बीजेपी को 0 सीट्स मिली थी। अगर आप अभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं दोस्तों, तो बता दें कि ये वही राज्य है जहां से मॉनसून भारत के ज़मीन पर सबसे पहले एंटर करता है, और ये वही राज्य है जो इस वक्त बैंकक्रप्सी के मुहाने पर खड़ा है और इकोनॉमी और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं भारत के केरल राज्य की, उसी केरल राज्य की जहां 2024 के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों के दर्शन में व्यस्त थे। नरेंद्र मोदी गुरुवायूर और श्री राम स्वामी मंदिर के दर्शन को गए थे। इस दौरान मोदी ने केरल की जनता को वादा किया कि 4000 करोड़ का फंड लेकर आएंगे, जो कोची बंदरगाह के विकास में लगाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर शशि थरूर का कहना है कि मोदी कितना ही मंदिरों का चक्कर लगा ले, मंदिरों की राजनीति केरल में काम नहीं करने वाली। केरल में भाजपा फिर से 0 पर ही रुक जाएगी दोस्तों, पर मुझे डर है कि बहुत हुआ तो एक की बढ़त मिल जाए। फिर भी उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब मंदिरों का जिक्र हो ही रहा है, तो केरल की राजनीति में एक खास मंदिर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है कि कौन सा मंदिर है? तो उस मंदिर का नाम है दोस्तों सबरी माता मंदिर। सबरी माता मंदिर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ था। 2018 में जब सबरी माता मंदिर की लहर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी, तो उस वक्त
बीजेपी ने सबरी माता मंदिर को दक्षिण भारत का अयोध्या बनाने की कोशिश की थी ताकि उसका फायदा उठाकर केरल के 2019 लोकसभा चुनाव में अपना जीत दर्ज करवा सके। पर अफसोस कि उस सबरी माता मंदिर को लेकर बीजेपी जितने भी कोशिश की उसका फल बीजेपी को नहीं मिला दोस्तों। लेकिन इस बार मंदिरों के दौरे और केरल के संस्कृति का मुद्दा उठाते हुए नरेंद्र मोदी का मानना है कि सबरी माता में की गई मेहनत का फल देर से ही सही पर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को जरूर मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सबरी माता मंदिर पर इतना बड़ा फैसला सुनाया था उस वक्त भी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार थी। अब इसका फायदा बीजेपी को 2024 में मिलेगा या नहीं, ये केरल में आज सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं कांग्रेस के शशि थरूर इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मोदी केरल के इतिहास और संस्कृति को नहीं समझते। सांप्रदायिकता की मार केरल में नहीं चलती। मोदी ने मणिपुर में भी ईसाइयों तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन मणिपुर का परिणाम इतना बुरा हुआ ये देखकर भी बीजेपी की गवर्नमेंट सीख नहीं पाई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसे और भी विस्तार में देखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। करें सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। क्रांतिकारी कदम है ये।